भांति सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांधरे कर्मीगण, इष्ट प्राण, दादा माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथा योग्य स्थान पर मेरा जय गुरु प्रणाम और शुभेच्छा। बहुत ही सुंदर परिवेश है। अभी अभी जो भजन हुआ, निश्चित रूप से ऐसा जैसे स्वादिष्ट भोजन से पेट भर जाता है, उस तरह से ऐसे दैवीय भाव से परिपूरित जो भजन होता है, इससे हमारी आत्मतुष्टि और आत्मपुष्टि हो जाती है। एक एक शब्द किस तरह से हृदय को एक हथौड़ी की तरह, ज्ञान की हथौड़ी की तरह ठोकर लगा करके हमारी चित्त को चैतन्य की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। जैसे जो असीम, वही जो जिसका सीमा नहीं है, हमारी जीवन चलने के पथ का कोई सीमा नहीं है, ये असीम है, सीमाहीन है। और एकमात्र हमारी जो दिशारी है वो हमारे कांडारी है। वही हमारे जीवन के दिशा देने वाले दिशारी हैं और वही हमारे जीवन को किनारे लगाने वाले, वही हमारे जीवन कंडारी है। उन्हीं के चरणों में पुनः पुनः बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और प्रभु के उस सहज सरल भाव को समझने का प्रयास करते हैं। आज का जो विषय है ये ठीक इसी प्रकार का ही है। पहले तो ये सहज क्या है इसको समझना पड़ेगा। वाणी में 3 शब्द है, इसमें अगर तोड़ा जाए 4 शब्द है, एक में एक युग्म शब्द है। सहज सौंदर्य में नृत्य गीत, ये युग्म युगल शब्द है, नृत्य और गीत दोनों से बनकर ये बना हुआ है। अब पहले हम इस शब्द का अर्थ समझेंगे और उसके बाद हम वाणी पर जाएंगे। सहज यहां पे आया, यहां पर इसको अगर ब्रेक किया जाए, इसको अगर तोड़ा जाए तो स के साथ अज जुड़ा है और ये स का मतलब स्वयं, और वही सृष्टा, वही दृष्टा, वही सब कुछ। तो स के साथ अज, अज का अर्थ होता है गति। तो उसी गति में वो जो प्रकृति, तो सहज का एक नाम है प्रकृति। तो प्रकृति की जो गति है, उस गति में गतिमान होकर के चलना, ये सहजता है। प्रकृति के साथ चलना। धूप है तो धूप में, ठंड है तो ठंड में, बारिश है तो बारिश में, भोजन मिली तो ठीक, ना मिली तो ठीक, रात में सोने का जगह अच्छा मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। तो ये एक सहज सरल भाव, अर्थात प्रकृति ही, जैसे कहते हैं ये जो प्रकृति है यह हमारी माँ है और माँ जिस तरह से संतान को जो व्यवस्था दे, वही व्यवस्था ही हमारा सृष्ट है और वही व्यवस्था ही हमें मंजूर है और वही हम व्यवस्था के हम लायक हैं। तो यही प्रकृति के को मां मानकर, आसमान को, इस पूरी गगन को छत मान करके जब इस धरती के ऊपर हम अपना कर्तव्य उन्हीं के संतान स्वरूप, सपूत स्वरूप जब मान करके हम चलते हैं, करते हैं कार्य, तब मुझे लगता है किसी भी तरह का कोई गलतियां नहीं होती हैं। और हर गलती भी अगर हो जाए, माँ अपने छोटे संतान समझ करके उन्हें क्षमा कर देती हैं। यही माँ की उस गंभीरता, माँ की वो दया, माँ की वो करुणा निरंतर संतान के ऊपर बरसती रहती हैं। तो अब ये सहज और सौंदर्य, सौंदर्य में अब सौंदर्य, अब सहज इस प्रकृति के साथ
हमें चल के प्रकृति को देख करके हमें सहज होना है, सरल बनना है, हम प्रकृतिस्थ होना है, मतलब प्रकृति के तरह बनना है। जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ से आप उनका डाली काट दे तब भी कुछ नहीं कहेगा, उनसे आप फल ले लीजिए तब भी कुछ नहीं कहेगा, फूल ले लीजिए तब भी कुछ नहीं कहेगा, उखाड़ के फेंक दीजिए तब भी कुछ नहीं कहेगा। क्या ऐसे प्रकृति के एक पेड़ की तरह अगर मैं अपने को समझूं तो क्या ये संभव हमारे जीवन में भी हो सकता है? जैसे हमारे इस जीवन में कोई अगर हमें गाली दे दे, गुस्सा आएगी नहीं आएगी? यहाँ पे कहते हैं कि हमें सहज बनना है, हम प्रकृतिस्थ तत्व बनना है, हर चीज को सहन करने की क्षमता हमें होती है। एक बात मुझे याद आ रही है, भगवान ये बुद्ध देव की, उनकी एक घटना है। एक बार बुद्ध देव जी पेड़ के नीचे बैठे थे और उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई, तो वहीं पे वो सो गए। और वो आम का सीजन था, उस समय बच्चे लोग घूम रहे थे पेड़ों के नीचे नीचे, कहाँ आम मिले कहाँ आम मिले, ऐसे करते घूम रहे थे। जहां आम मिल रहा था वो खा रहे थे, जहां नहीं मिल रहा था पत्थर मार रहे थे, ढेले मार रहे थे पेड़ पे, और वो ढेले मार करके उसमें आम तोड़ के वो खा रहे थे और लेके जा रहे थे। और उस पेड़ में भी दूर से देखा, लेकिन वो लेटे हुए थे भगवान बुद्ध, तो उन्हें तो दिखाई नहीं दिया कि कोई इंसान वहां पे है, दिखाई उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं। तो मारा, आम को मारा, तो आम को मारने पर वो आम टूट के वो भगवान बुद्ध के लालट में लग के उनके लालट कट गया और वहां से खून बहने लगा। अब खून बहने लगा, वो लोग, बालक को पता लग गया कि किसी इंसान को लगा, और उन्हें देख करके वो दौड़ते हुए वहां से भाग गए, वो बच्चे भाग निकले। और इधर भगवान बुद्ध देव जी रो रहे हैं इस बात के लिए कि वो बच्चे उनसे दूर जा रहा है। उनके अंदर एक बोध आया, एक सहज भाव आया। वो कहने लगे, मैं तो बड़े गए गुजरा हूं, एक पेड़ से भी अधम हूं, जिस पेड़ के नीचे कोई नहीं है वहां जाकर के ये आमोद प्रमोद आह्लाद सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस पेड़ के नीचे मेरे जैसे एक इंसान होने के नाते आज वो हमसे दूर भाग रहे हैं। इसका कारण ये है, वो लोग हमसे डर रहा है कि हमारा लालट कट गया, खून निकल रहा है, हम उन लोगों के ऊपर आक्रमण ना कर दे, उनको पिटाई ना कर दे। तो हम कितने असहज हैं हमारे प्रति, हम मनुष्य होने के बावजूद भी हमारे प्रति उन बच्चों का विश्वास नहीं है, लेकिन इस पेड़ के प्रति उन लोगों का विश्वास है कि ये पेड़ हमें कुछ नहीं कहेगा। तो ये पेड़ महान है, ये कितना सहज है, ये कितना साधारण है। और ये कहते हुए भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे रो रहे हैं। तो ये जो भाव है कि ये सच में प्रकृति का सहज सरल, ये विनम्र और प्रीति का भाव है। और जब ऐसे प्रीति का भाव होती है तब हमारे जीवन में वो सौंदर्यता आती है। यहां पे देखिए, सौंदर्य का अर्थ स के ऊपर औ की मात्रा आया, यानी कि ये स माने वही सत्य, वही सत्य को, वो जो ट्रूथ है वो सत्य है, सच्चिदानंद, उनका ये औ की मात्रा मतलब उनका पोषण किया, उनका पोषण दिया। सच्चा सच्चिदानंदमय असत निरोधी सत जहा, और वही असत निरोधी जो सत्य है वो सत्य के द्वारा जो सत्य की रक्षा की जाती है, प्रतिकूलताओं के साथ लड़के जो सत्य की रक्षा की जाती है, और वो रक्षा करना ही धर्म है। और ये धर्म परायण जीवन जो होते हैं वो आदर्श अनुगामी होते हैं, और ये धर्म परायण जीवन ही सुंदर होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा जीवन सुंदर हो नहीं पाता है, होने का रास्ता भी नहीं है। तो ये सुंदर तब हुआ जब यहाँ पर देखिए जितने भी मात्राएं हैं वहां पे ये ओ की मात्रा अर्थात स अक्षर सत्य सच्चित आनंद को जितना हम ज्यादा उनकी असत निरोध करेंगे, वो असत निरोध करके उनकी रक्षा करते चलेंगे, उतना ही हम सशक्त होते चलेंगे, उतना ही हमारे अंदर ये जो सहज सरल जो प्रकृति के भाव है वो भाव हमारे अंदर जन्म लेता है।
तभी हम सशक्त होते हैं, सौंदर्यवान होते हैं, बलवान होते हैं, पौरुषत्व जागृत होते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब यहां पे कहते हैं ये जो सहज और जो सौंदर्य में इसका कारण क्या है, क्या आते हैं जागतिक जगत में। ये जो सहज भाव और ये जो सौंदर्यता, अर्थात हमारी शरीर की जो हमारी ये श्री विग्रह मंदिर है, इनको हम सुंदर, स्वस्थवान, निरोग काया कैसे रख पाते हैं। यहां पर दो बातें बताया गया। ठाकुर जी की कई सारे वाणियां हैं और उस वाणी में उल्लेख किया गया है कि जैसे हम जब भजन कीर्तन करते हैं, यह हमारी सांस की का व्यायाम है और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सारी चीजें सहजता के साथ इस भजन कीर्तन के माध्यम से हमारे अंदर होता रहता है। जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेयर में हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हम ताली बजाते हैं, ये सारे लय हो करके जो हम ये करते हैं, तो इसमें ये राग है। इसके अंदर जो राग है, राग ये राग ताल सब इसी के अंदर है, लय इसी के अंदर है। तो ये संगीत का अर्थ है हम असंगित है, असंगत है, अर्थात हम बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए संगीत की जरूरत है। और ये गीत तो है, गीत भी एक लय है, जीवन एक गीत है। गीत जैसे सुंदर मधुर होता है सुनने में, और जब उसके साथ संग लग जाता है, संगीत हो जाती है, और वो संगीत के साथ अर्थात प्रभु के भक्ति में लीन होकर के जब वो गाया जाता है तो वो संगीत हो जाते हैं। और ये गीत हमारे जीवन को बैलेंसिंग करने का कार्य करता है। गाड़ी हम लोग खरीदते हैं, अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करना पड़ता है, नहीं तो उनका टायर घिस जाता है, और टायर घिसने पर उनका जीवन काल भी कम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इस देह रूपी जीवन जब चलती है, इसमें अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करना अत्यंत जरूरत है, क्योंकि बिना अलाइनमेंट और बैलेंसिंग के हमारा ये देह निरोग नहीं रह पाता है। तो इस देह को निरोग रखने के लिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करना जरूरत है, और वो किसके माध्यम से, नृत्य गीत आदि के माध्यम से। तो इस गीत में अर्थात लय के साथ सुबह हमारा जो हम प्रार्थना करते हैं वो एक राग होता है। उस राग में प्रार्थना करने से हमारी अंदर की जो विकृतियां रहती हैं, जो टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर हैं, तो ये जो हम जो प्रेयर करते हैं उससे जो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, वो वाइब्रेशन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई एक्सेस मात्रा में एंजाइम्स या हार्मोन्स का सीक्रेट हो चुका है, तो उनको वाइब्रेट करके वो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के माध्यम से यूरिन या फीकल मैटर के रूप में वो निकलवा दे करके हमारे शरीर को सुस्वास्थ्य के अधिकारी बना देते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का अर्थ ही है हम अपने आप को निरोग रख पाते हैं। तालियां बजाना, ये जो पॉइंटेड तालियां बजाना, तालियां ये भी हमारे शरीर को बैलेंसिंग करने का कार्य करते हैं। ये भी हमारे नृत्य गीत आदि के अंतर्गत आते हैं। ये तालियां में हमारे हाथ में देखे होंगे, हथेली के अंदर और पैर के तलबे में हमारी ये संपूर्ण शरीर को चलाने का सारा स्विच होता है। इसीलिए हर स्विच पे दोनों हाथों पे बराबर बिंदुओं पर अगर हम तालियां बजाते हैं, तो तालियां बजाने पर ये एक तरीके का एक्सरसाइज के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक तरीके का ऑयलिंग होती है, और इस ऑयलिंग से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब बैलेंस होती है, और ये बैलेंस होकर के हमारा डाइजेशन अच्छा करता है, हमारी नींद अच्छा करती है, और किसी भी तरह का टॉक्सिन अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी एक्युमुलेट हुआ है, तो वो एक्युमुलेट टॉक्सिन हमारे यूरिन के माध्यम से बॉडी बाहर करने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जरूरत है ये तालियां बजा करके कीर्तन करना।
तो ये कितनी वैज्ञानिक रूप से हमारा सुबह शाम दोपहर का नाम ध्यान, ये सारी चीज जो त्रिसंध्या करते हैं, गायत्री करते हैं, तो इस तरह से ये जो नृत्य गीत के अंदर, ये भजन कीर्तन के अंदर ये प्रभु आराधना का जो व्यवस्था दिया गया है, इस व्यवस्था के अंदर हम अपने शरीर को सुंदर, सुगम और स्फूर्ति रखने में हम सक्षम है। नृत्य का अर्थ है नाचना। प्रभु को याद करते हुए जब हमारी ये शरीर प्रभु को याद करती है तो हमारा ये देह सरल भंगिमा में आ जाती है और वही प्रकृतिस्थ अवस्था है। और जब प्रकृतिस्थ अवस्था में ये देह आता है और वहां पर स्वयं प्रभु का वास होता है, तब प्रभु का निर्देश भी हमें मिलता है। तब हम इस जीवन को सही राह में चलाने के लिए हमें एक शक्ति, एक सामर्थ्य, एक ऊर्जा हमें मिलता है और उसी को लेकर के हम अपने जीवन को चला सकते हैं। आध्यात्मिकता केवल ये नहीं है कि बुढ़ापा आया समय बिताना, ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हमें भूलना पड़ेगा। आध्यात्मिकता का अर्थ है वास्तविक जीवन, सत्य जीवन को किस तरह से हम निरूपित करके, निरूपण करके अपने जीवन को हम आगे बढ़ाए। एक ऐसा जीवन, कैसा एक उदाहरण बनाने का जीवन, कैसा हमारा जीवन हो, उस जीवन में हम खुद आनंद पाएं और उस जीवन को दूसरा लोग भी अवलोकन करके उनके जीवन में भी इस आनंद का लहर, इस आनंदों का हिल्लोल उनको प्रभावित करे और वो प्रभावित हो करके वो स्वयं भी इसी बहाव में अपने को बहाने के लिए वो व्याकुल हो उठे। तभी तो यही है जाजन का कार्य। और ये जाजन का कार्य हमारी सहज सरल व्यवहार के माध्यम से ये प्रस्फुटित होता है। मुझे लगता है इस वाणी के अंदर और कोई शेष नहीं रह गया। संगीत की तरह, मैं वाणी को एक बार पढ़ता हूं, संगीत की तरह सहज चित्त विनोदनकारी। इस संगीत की तरह ये जो सहज और चित्त विनोदनकारी, जो हमारी चित्त है, चित्त का जो विखाव वो मन है, उस मन को हमें एकत्रित करना है, तब हमें चित्त बन जाएगा, निर्मल चित्त बन जाएगा। तो कहते हैं कि सहज, ये सहज निर्मल चित्त का उदय कब होता है? जब हम केंद्रायित होते हैं उस प्रभु के प्रति, तभी हमारी ये सहज चित्त विनोदनकारी ये देह बन जाता है। प्राणायाम कम ही देखा जाता है, चित्त विनोदनकारी प्राणायाम कम ही देखा जाता है। पुनः नृत्य की तरह उत्फुल्लकारी व्यायाम भी विरल है। इसीलिए सद्भाव की जो उद्दीपना करता है, सद्भाव, सत का मतलब बचना और बढ़ना, बचने बढ़ने का भाव को उद्दीपन करना, यही तो हमारे जीवन का कार्य है। और वही हम इस भजन कीर्तन के माध्यम से स्वयं भी होते हैं, दूसरे को भी करते हैं। ऐसा नृत्य गीत स्त्री और पुरुष दोनों को ही, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए ये लाभकारी है और दोनों के लिए ये जीवन में सुंदरता लाती है, जीवन में सहज व सुंदर बना देता है। तो ये विनोदनकारी भी है, ये सहज सुंदर भी कर देते हैं। जब हम वास्तव में जो प्रार्थना प्रभु को कर रहे हैं और उस प्रार्थना को हम सहजता के साथ उस अर्थ को हम समझते जाएं, कोई भजन कर रहा है, उस भजन के बारे में एक एक अक्षर को हम चिंतन करते जाएं, तब हमारा जो रसेंद्रिय है वो परमानंद की अनुभूति करते हैं। जब उस भजन कीर्तन को रस रूप में हम अपने स्वादिंद्रिय से ग्रहण करते हैं, भक्त जो होते हैं ना, भगवान की हर बात को रसेंद्रिय से ग्रहण करते हैं और उसको उपभोग करते हैं, वो आनंदित होते हैं। आज ये कितना एक मधु की तरह, स्वादिष्ट की तरह ये वाणी है। ठाकुर जी का हर वाणी ही हमारे लिए वो अमृत है और उस अमृत रस का आस्वादन करके उस अमृत के स्वाद को चखना है। हम इससे अगर दूर चले जाएं तो हम वंचित हो जाएंगे और हमारा जैसा अभागा और इस दुनिया में कौन होगा। हम वंचित ना हो पाए, जब तक सांस रहेगा प्रभु के हर वाणी को समझने का प्रयास करते हुए, उनको लेकर के उनकी दिशा निर्देश को पालन करने का प्रयास ये रक्त मांस संकलित देह से करने का प्रयास करते रहेंगे। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु। बंद।